दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं किशन जी जो पाली राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है जो आपके सामने है। दूसरे भाव में सूर्य गुरु हैं, तीसरे भाव में शुक्र बुध मंगल है, चौथे भाव में शनि है, पंचम भाव मूल त्रिकोण में केतु हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा है और 11वें भाव में राहु है। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक लग्न में तथा पूर्णवसु नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि मिथुन है। वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है जो 6/2/28 तक रहेगी, अर्थात 6/2/28 तक शनि में गुरु को अंतर रहेगा। प्रथम प्रश्न आपका आर्थिक स्थिति के बारे में है। देखिए, लग्नेश आपका मंगल उच्च का होकर पराक्रम के भाव में तीसरे भाव में बैठा है, जहां से वह भाग्य स्थान को देख रहा है और कर्म क्षेत्र को भी देख रहा है, दशम भाव को भी देख रहा है। तीसरे भाव में ही शुक्र और बुध बैठे हुए हैं और शुक्र सप्तमेश और विदेश भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं और बुध आय के भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठा है। बुध और शुक्र की युक्ति अगर ये साथ बैठे हों तो लक्ष्मी नारायण योग बनाती हैं। हर प्रकार का जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य रहेगा, मकान वाहन सुख रहेगा। पंचमेश गुरु वो भी दूसरे भाव में धन स्थान के भाव में बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य कर्मेश होकर के वहां बैठे हुए हैं और मंगल पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है। हर प्रकार से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सुखेश शनि चतुर्थ भाव में अपने घर के बैठे हुए हैं, तो शनि क्योंकि देरी से फल देते हैं, देते अवश्य हैं, धीरे धीरे देते हैं, तो इसलिए आपको जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ेगी आपको धन संपदा बढ़ती जाएगी। आपका पहला प्रश्न का उत्तर जो है कि धन संपदा कैसी रहेगी, वो आप निश्चिंत रहिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राहु भी यहाँ बैठ करके अनएक्सपेक्टेड गेन करा देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका विवाह का है। देखिए, विवाह के लिए हमें कुंडली में देखना पड़ेगा सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, भाग्येश, मूल त्रिकोण का भाव, ये हम अगर देखेंगे और लग्नेश इन्हें देखते हैं तो हम शादी की स्थिति के निर्णय पर पहुंच सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि सुग्रही हैं, पराक्रमेश होकर बैठे हुए हैं। ये हर कार्य में विलंब देते हैं, देरी से हर कार्य करते हैं। गृह सुख का घर है ये, तो गृह सुख में भी शादी के बाद गृह सुख और अच्छा मिलता है, तो उसमें भी ये विलंब करते हैं क्योंकि शनि की गति बहुत धीरे होती है। सभी ग्रहों के मुकाबले शनि की गति बहुत धीमी होती है। 30 साल के बाद ये फल देना शुरू करते हैं। विवाह के कारक ग्रह जो हैं वो शुक्र हैं, चंद्रमा हैं और गुरु हैं। तो आप ये देखिए कि आपको शनि की महादशा में, सुखेश की महादशा में गुरु के अंतर में शुक्र का अंतर जो चल रहा है वह 22/10/26 से लेकर के 24/3/27 तक रहेगा। इस डेट को आप नोट करिएगा, 22/10/26 से लेकर के 24/3/27 तक शनि में गुरु में शुक्र का अंतर रहेगा जो विवाह का योग बनाता है। अर्थात आपका विवाह 31वें-32वें वर्ष में होने का पूर्ण योग बनता है। शनि का उपाय करें। महत्वपूर्ण बात इनके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में अष्टम में चंद्रमा शुभ नहीं है। जब कभी अष्टम में भाग्येश होकर चंद्रमा बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पानी से बहुत खतरा होता है। आप उपाय के लिए आप ये करें कि गहरे पानी में, समुद्र में, नदी में
नहर में, झील में या और जहाँ पानी का भराव हो, ऐसी जगह आप स्नान ना करें और उस जगह को जाने से अवॉइड करें। और अगर जाएं तो बड़ा सतर्कतापूर्वक ध्यान रखें, तो इन दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की श्रृंखला बहुत पेंडिंग है। क्रमबद्ध में उत्तर दे रहा हूँ, निश्चित है उत्तर अवश्य दूंगा। हाँ, यदि आपको कोई इमरजेंसी है या आपका कोई विशेष प्रश्न है या आप उसको पब्लिकली नहीं चाहते और सीक्रेटली दिखाना चाहते हैं अपनी कुंडली, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार आपको तुरंत और जल्दी प्राइवेटली आपके प्रश्नों का उत्तर मिले। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 8979880701। धन्यवाद।